परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं, अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे मैं कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझाया कि गोरखनाथ, मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि जुलाहा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यो मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी, मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले, क्या क्या कैसी लेगा, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले, तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा जी, मैं गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है, छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगाकर डुबकी मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ कर वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए, भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया, और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस नाम, उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा गया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की, आप फिर गुरु बन बैठा। और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। तो कबीर साहब कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है,
नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा ज्ञानी गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए ये प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और
जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की। जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किस ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं
कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन, सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन, सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गर ही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही बनवास हुआ, बनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा ले गए। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर, कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली, लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 12-10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं।
इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आप आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता। जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया होगा, निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा। सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे। जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्मा जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है
एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिन्नी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई दे में कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर, ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर जंग वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है, उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलट कर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जिह्वा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी दो जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहाँ वो
अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, इसके उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा। और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा, उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती, और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर, जहाँ सरोवर है जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर ये अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है। और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया, और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है, एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा,
को गढ़ाए मर पड़ के, और उसने सातों समुद्रों को पी लिया, तो जन साधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो। लेकिन कख नहीं था, वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा दिन बैठे रहते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ। लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा को स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं
मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया, तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है, लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता है, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार देश का हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीत देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे,
राजपाट के रसिया, इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए, उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त है, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉर एवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते, ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको। लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो, तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। है अपने आत्मा परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है। अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया।
आपने अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। उन आत्माओं 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनो जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक धीमान। अशोक जी कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली लुधियाना से आया हूँ, रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? नवंबर 2016 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे आपने नाम दीक्षा ली? इसकी एक लंबी स्टोरी है। मेरी 2016 में नौकरी छूट गई थी, तो मेरे एक दोस्त थे सुभाष जी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे पहले मन में विश्वास नहीं था कि नाम लेने से क्या नौकरी मिलती है किसी को, तो फिर भी मैंने उनके कहने से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी नौकरी छूट गई, तो इसके समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जॉब लगी? जॉब तो नहीं लगी, पर अपना काम स्टार्ट हो गया। जैसे पहले मैं डिज़ाइन इंजीनियर का काम करता था, तो मेरे को पार्ट टाइम 4-5 कंपनी मिल गई, जिससे जितनी सैलरी जॉब में मिलती थी उससे डबल सैलरी मिलती है अब पार्ट टाइम जॉब करने में। साथ में मैं LIC का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पहले एक बब्बाशरी की प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होएगी, आपका 10,000 के करीब खर्चा आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। तो थोड़े दिनों में 15-20 दिन के बाद ही मेरे को आराम आना स्टार्ट हो गया, और आज के टाइम में 3 साल हो गए हैं, बब्बाशरी की निशानी भी नहीं है, नाम निशान मिट गया उसका। उसके बाद मेरे को दूसरा लाभ हुआ है, हार्ट में मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, वो दवाई खवाई पर उसका इलाज नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुई वो। फिर मैंने प्रार्थना लगाई आश्रम में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने दोबारा चेक करवाया था, बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा लाभ मेरे को ये है कि मेरे भगवती गाँव गई थी, बच्चे अकेले घर में थे। उसके बाद सवेरे सवेरे मेरे को मन में प्रेरणा आई कि जो पंखे के नीचे बेड है इसको थोड़ा साइड किया जाए। तो मैंने बेड को साइड में कर दिया। बच्चे स्कूल से आ गए। स्कूल आने के बाद 3-4 बजे के करीब मेरे को बच्चों का फ़ोन आया कि पंखा गिर गया है। तो देखो परमात्मा की प्रेरणा हुई थी कि बेड को साइड किया जाए, जिससे मतलब कहने का मतलब ये है कि परमात्मा हमें हमारी जगह जगह हर समय रक्षा करते हैं। सर और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे मम्मी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम थी। हर महीने जैसे हम लुधियाना में रहते हैं, तो मम्मी मेरे घर में रहते हैं हिमाचल में, तो हमें महीने में 4-5 बार कॉल आती थी कि घर आ जाओ, उनको प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या मतलब भूतों प्रेतों की प्रॉब्लम थी। तो हमने अपने घर में गाँव हिमाचल में गुरु जी का सत्संग करवाया था, संत रामपाल जी महाराज साहब। उसके बाद अभी 1 साल हो गया है,
हमें 6 महीने में हम अब एक बार जाते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब भूत प्रेत सब भागे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? नहीं, संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और जो वो मंत्र देते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है। जैसे नानक जी जो जाप करवाते थे या जाप करते थे, वो उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अगर जो नाम प्रमाणित है तो उसके अनुसार हमें उसका लाभ मिलता है। बाकी जो संत है वो तो मनमुखी साधना करवाते हैं। नहीं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य संतों को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी अकॉर्डिंग टू सदग्रंथ शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। दूसरे जो संत है वो उनकी जो साधना है मनमुखी है, वो अपने मन मर्जी से लोगों को, अपने जो भक्तों को ज्ञान बताते हैं, साधना करवाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो सर आपका शास्त्र के अनुसार भक्ति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो शास्त्रों में जो मंत्र जाप की जो प्रोसेस है वो प्रमाणित है। जैसे गीता जी के स्तर में मैं बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देशा, ये 3 प्रकार के मंत्र है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। आप जब बाकी जो मर्जी करिए, जैसे ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, ये सब मनमुखी साधना है। ये कहीं भी प्रमाणित ग्रंथ जैसे गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है या ओम भगवते वासुदेवाय नाम बोलना है, कहीं नहीं लिखा है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। सर ये तो रही आध्यात्मिक ज्ञान की बात। सर आज का समाज पढ़ा लिखा है, भौतिकता का जमाना है, तो सर आज आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद मंत्रों के जाप करने से इतने सारे लाभ होते हैं? सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस का जमाना है, जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते। देखो जी, जो हमारे सदग्रंथ है वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जल्दी समझते हैं, क्योंकि जो सदग्रंथ है, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा एक सिलेबस होता है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, कोई डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, और हम जो अपने जो हमारी जो पुस्तक होती है, जो सिलेबस होता है 10th तक, +2 तक, जो डिग्री तक, उसको तो हम सच मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो सदग्रंथ है वो सच है। अगर हमने अपनी पुस्तकों को, जो हम जिससे के सहारे जब स्कूल पढ़ते हैं और पास होते हैं, तो अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, सदग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज और ख़ासकर राधा स्वामी वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सदग्रंथों के आधार पर है, प्रमाणित है। उसमें जैसे जो हमारे संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र साधना बताते हैं, वो भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो मैं उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी से, महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान है। कई चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में नंबर दिए हुए हैं। आप नंबरों पे कॉल करके नज़दीकी जो नामदान सेंटर होगा उसका आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें